हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का सामाजिक विज्ञान का अगला वीडियो को देखेंगे। इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप जो है ना 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% जो है ना आपको टॉपर बना देगा ये प्रश्न। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमारा लक्ष्य है 480 प्लस नंबर लाना। तो दोस्तों 480 प्लस नंबर कैसे आएगा, इसके लिए जो है ना आप लोग को डेली मॉर्निंग टाइम में 5:45 में क्लास करना होगा। और 5:45 वाले क्लास में जो है ना बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का यहाँ पे जो है ना क्लास स्टार्ट किया है। और दोस्तों ये क्लास जो है ना ये क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को समावेश किया जाएगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ना ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपका दिया तुर्की को, और ऑप्शन बी में आपका दिया इटली को, और ऑप्शन सी इंग्लैंड को, और ऑप्शन डी में आपका दिया फ्रांस को। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना किसे कहा जाता था, तो दोस्तों तुर्की को कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर राजस्थान, और ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है त्रिपुरा। तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र जो है ना भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न को देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। यानी कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1934 में, और ऑप्शन बी 1948 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1967 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1990 में। तो दोस्तों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है ना 1934 ईस्वी में आया था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% ये 30% में से जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुंडई, ऑप्शन बी में आपका दिया टोयोटा, और ऑप्शन सी में आपका दिया फोर्ड, या फिर टाटा। तो दोस्तों विदेशी ब्रांड जो है ना कौन नहीं हुई आप लोग को बताना है। तो दोस्तों टाटा जो है ना ये विदेशी ब्रांड नहीं है, बल्कि ये जो है ना इंडियन ब्रांड है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि कहाँ जो है ना सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णिया में, और ऑप्शन बी में आपका दिया चेरापूंजी में, या फिर कोच्चि में, या फिर माउसीराम में। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा जो है ना माउसीराम में होती है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 15 मार्च 1950 में, और ऑप्शन बी में आपका दिया 15 सितंबर 1950 में, और ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 में किया गया था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजा राम मोहन राय ने, या फिर दयानंद सरस्वती ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया विवेकानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था ना राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि 16वीं शताब्दी, यहाँ पे आप लोग बताना है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में आपका जो 61, या फिर
63, ऑप्शन सी में आपको 65 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 67। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ना, कितना थी, 61 थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1885 में, या फिर 1890 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1895 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1900 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1885 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रामकृष्ण वर्मा ने, या फिर श्री कृष्ण सिंह ने, या फिर मजहरूल हक ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सचिनानंद सिन्हा ने। दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया था आरंभ किसने किया था, सचिनानंद सिन्हा ने किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना हम लोग सोशल साइंस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में, ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन को दबा करके जो है ना ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में आपका 2012 में, और ऑप्शन बी में आपका दिया 2013 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 2014 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 2015 में। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ना 2014 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी, और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 100 दिनों के लिए, या फिर 125 दिनों के लिए, या फिर 150 दिनों के लिए, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 200 दिनों के लिए। तो दोस्तों नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम जो है ना 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 2, या फिर राजमार्ग संख्या 3, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 7। तो दोस्तों जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना वो राजमार्ग संख्या 7 है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नेपानगर प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों नेपानगर जो है प्रसिद्ध किसके लिए है, चीनी के लिए है, या फिर सीमेंट के लिए, या फिर अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सूती कपड़ों के लिए। तो दोस्तों नेपानगर जो प्रसिद्ध है ना किसके लिए, अखबारी कागज के लिए है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि पीतल बनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो तांबे से, या फिर जस्ते से, और ऑप्शन सी में आपका जो तांबा और जस्ता दोनों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तांबा, जस्ता और टीन से। दोस्तों पीतल जो मिश्र धातु होता है ना तांबा और जस्ता का होता है, यानी कि Cu और Zn का मिश्र धातु होता है पीतल। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसलिए जो है ना ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया चीन में, या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया जापान में, या फिर रोम में। तो दोस्तों कागज का आविष्कार जो है ना चीन में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कागजी मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो दोस्तों चीन में ही हुआ था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका दो मुंबई या फिर चेन्नई, और ऑप्शन सी में आपका दो कोलकाता या फिर कांडला। तो दोस्तों बंदरगाह क्या होता है कि जहां पे पानी जहाज रुकता है ना, उसको हम लोग कहेंगे बंदरगाह, यानी कि पानी जहाजों का जो स्टेशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बंदरगाह कहेंगे। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, कहां पे, मुंबई में है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका देखो सैनिक रखने के लिए, या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी में आपका देखो अनाज रखने के लिए, और ऑप्शन डी में आपका देखो पूजा करने के लिए। दोस्तों पटना में जो गोलघर बनाया गया था ना, अनाज रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया 1917 में, या फिर 1919 में, और ऑप्शन सी में आपका 1921 में, या फिर 1923 में। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो हुआ था ना 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के टॉपर सीरीज के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज के जो है ना ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हो ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न क्या करा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में आपको दे पंच या फिर सरपंच, और ऑप्शन सी में आपको दे प्रमुख या फिर नियमित। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना सरपंच होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। काफी ही महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपको दिया मेजिनी या फिर गैरीबाल्डी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है विक्टर एमेनुअल या फिर मुसेलिनी। तो दोस्तों यंग यूरोप का जो संस्थापक था ना कौन था। तो दोस्तों यंग यूरोप का जो संस्थापक था ना मेजिनी था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में आपका दिया 1895 में, या फिर 1900 में, या फिर 1915 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1917 में। तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी ना 1915 ईस्वी में की थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 23 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया 1 नवंबर 2000 में, या फिर 9 नवंबर 2000 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 15 नवंबर 2000 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 15 नवंबर 2001 में। तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। ऑप्शन ए में आपका दिया भारतीय जनता पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, और ऑप्शन सी में आपका दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। तो दोस्तों 1977 की लोकसभा के चुनाव में जो है ना जनता पार्टी को बहुमत मिला था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अरस्तू का, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन का, या फिर अब्राहम लिंकन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लॉर्ड ब्राइस का। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपर सीरीज के हम लोग वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए जो है ना ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा।
और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका जो मुंगेर में, या फिर भागलपुर में, ऑप्शन सी में आपका जो बांका में, या फिर बक्सर में। तो दोस्तों मंदार हिल जो है ना ये आपका बांका जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया आतंकवाद, और ऑप्शन बी में आपका दिया सुनामी, और ऑप्शन सी में आपका दिया बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूकंप। तो दोस्तों जो प्राकृतिक आपदा नहीं है ना, जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और दोस्तों यहाँ प्राकृतिक आपदा जो नहीं होगा ना आतंकवाद होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यह आतंकवाद जो है ना ये मानव जनित आपदा है। इनके अलावा सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया और भूकंप, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक आपदा है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पीट, या फिर लिग्नाइट, और ऑप्शन सी में आपका दिया एंथ्रेसाइट, या फिर बिटुमिनस। तो दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है ना एंथ्रेसाइट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है ना पीट होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों कोयला जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक। ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत जनमत, या फिर निरक्षर नागरिक, और ऑप्शन सी में आपका दिया मजबूत सेंसर बोर्ड, और ऑप्शन डी में आपका दिया नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो दोस्तों सबसे यहाँ पे जो है ना लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सबसे आवश्यक होता है ना मजबूत जनमत होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है, काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका तटीय क्षेत्र में, या फिर आसमान में, या फिर समुद्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी जो है ना समुद्र में आती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के टॉपर सीरीज के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 30 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मटेरियल में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज को होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या। ऑप्शन ए में आपका दो लोकतंत्र, या फिर राजतंत्र, ऑप्शन सी में आपका दो सैनिक तंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों साथ में भी बताइएगा कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को सच सच और सही बताना है, दिल से बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखिएगा दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जितना भी आपका दोस्त यार इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना सभी दोस्त यार में इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।